a इंटू एक्स रेज टू n प्लस वन प्लस b इंटू एक्स रेज टू माइनस n, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू वाई। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि अगर y जो है वो किसके बराबर है, a इंटू एक्स रेज टू n प्लस वन प्लस b इंटू एक्स रेज टू माइनस n, y अगर इस पूरी टर्म के बराबर है देन प्रूव दैट, तो साबित करो कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू वाई। तो हमें साबित करना है कि ये जो है एक्स स्क्वायर वाई टू वो n इंटू n प्लस वन इंटू वाई इसके बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, y2 चाहिए होगा, और y2 निकालने के लिए हमें पहले y1 निकालना पड़ेगा या y डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, y हमारे पास दिया है a एक्स रेज टू n प्लस वन प्लस b एक्स रेज टू माइनस n, सो y डैश या फिर y1 या फिर dy बाई dx, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है इसलिए a ऐसे ही रहेगा, x रेज टू n प्लस वन है तो क्या होगा, x की पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे पावर क्या है n प्लस वन, तो n प्लस वन आगे आ गया, ऊपर जो x की पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे कितनी पावर थी, n प्लस वन थी, तो इसमें से एक कम करेंगे तो क्या रहेगा, x रेज टू n रहेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये b कांस्टेंट है, b ऐसे ही रहेगा, x की पावर क्या है माइनस n है तो माइनस n आगे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस n में से एक कम हो जाएगा, तो माइनस n माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है इसलिए माइनस n माइनस वन, सो y डैश इज इक्वल टू ये a इंटू n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू n माइनस b हमने आगे ले लिया b n एक्स रेज टू माइनस n माइनस वन, ये हमारे पास क्या आया y डैश। हमें प्रूव क्या करना है, y2 चाहिए, हमें y डबल डैश चाहिए, क्योंकि प्रूव करने में y डैश की ज़रूरत नहीं है, y डबल डैश या y2 की ज़रूरत है। तो अब हमें y2 निकालना है। y2 के लिए हम क्या करेंगे, y1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो a कांस्टेंट है, n प्लस वन कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x की पावर क्या थी, n थी वहाँ पे, तो उसका विकलन क्या होगा, n आगे आ जाएगा, x रेज टू क्या आ जाएगा, n की पावर में एक कम हो जाएगा, तो x रेज टू n माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस b कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x की पावर पहले क्या थी, x रेज टू माइनस n माइनस वन थी इसलिए वो आगे आ गया, और ऊपर माइनस n माइनस टू हो गया, एक और पावर कम हो गई। सो y2 इज इक्वल टू a इंटू n प्लस वन इंटू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन प्लस b इंटू, यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस n है माइनस वन है, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा और वो माइनस इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा bn, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू माइनस n माइनस टू, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी n प्लस n इंटू n प्लस वन है, यहाँ पे भी n इंटू n प्लस वन है, दोनों टर्म्स में वी हैव n इंटू n प्लस वन, सो वी विल टेक कॉमन, तो हम इस n इंटू n प्लस वन को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा, हमारे पास a रहेगा और x रेज टू n माइनस वन रहेगा, प्लस यहाँ पे भी n इंटू n प्लस वन कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या रहेगा, b रहेगा एक और x रेज टू माइनस n माइनस टू। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो हमने y2 निकाला या सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इसमें हमारे पास n इंटू n प्लस वन इस टर्म में भी है और n इंटू n प्लस वन इस टर्म में भी है, तो हम दोनों टर्म्स में से n इंटू n प्लस वन कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा हमारे पास, ये n इंटू n प्लस वन कॉमन निकल गया, अंदर रहेगा ये a और ये x रेज टू n माइनस वन, तो ये लिखा, प्लस यहाँ पे भी n इंटू n प्लस वन कॉमन निकल गया, अंदर क्या रहेगा, ये b रहेगा, प्लस सॉरी इंटू x रेज टू माइनस n माइनस टू। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे y2 है इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू,
यहाँ पे भी हम इस साइड तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब इस साइड भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब हम इस एक्स स्क्वायर को अंदर लेंगे, कर्व्स के अंदर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब x रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x रेज टू माइनस n आ जाएगा, क्योंकि ये -2 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली -n बचेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी n माइनस 1 प्लस ये वाला 2, तो 2 में से -1 दैट विल बिकम n प्लस 1। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, जो बाहर एक्स स्क्वायर था उसको अंदर ले लिया, तो यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स रेज टू माइनस n। अब ये जो टर्म है ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a एक्स रेज टू n प्लस 1 प्लस b एक्स रेज टू माइनस n, ये हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है y के बराबर। तो अब हम इसकी जगह पे y की वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई। तो अभी हमें यही प्रूव करना था, यही साबित करना था कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू है वो किसके बराबर होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, देन प्रूव दैट y इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे देखो x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है। x किसके बराबर दिया है, 80 स्क्वायर के बराबर, और y किसके बराबर दिया है, 280 के बराबर। तो हमें क्या साबित करना है, y इंटू वाई टू यानी कि y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y1 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर जो है, इन दोनों का प्लस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे और उसके बाद y2, क्योंकि y तो दिया हुआ ही है, हमें y1 और y2 निकालना है। सो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें y1 नहीं मिलेगा, y1 मतलब dy बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें पहले क्या करना होगा, dx बाई dt निकालना होगा, और उसके बाद dy बाई dt, फिर उसके बाद हमें dy बाई dx मिलेगा, जैसा कि हमने पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस में किया था, जहाँ पे x अलग से दिया होता है, y अलग से दिया होता है। तो पहले हम x का विकलन करते हैं, t के सापेक्ष में करेंगे, और उसके बाद y का विकलन t के सापेक्ष में करेंगे। सो dx बाई dt इज इक्वल टू 80 स्क्वायर का विकलन, तो a ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर का विकलन 2t। सिमिलरली dy बाई dt यानी कि y का विकलन किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, दैट विल बिकम 2a, क्योंकि t का विकलन 1 हो जाएगा। सो हियर वी हैव dx बाई dt एंड dy बाई dt। अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो हम y वाली टर्म को ऊपर रखेंगे और x वाली टर्म को उसके नीचे, यानी कि y वाला जो y का विकलन था dy बाई dt जो था इसको ऊपर रखेंगे, dx बाई dt को इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे dt और dt कैंसिल हो जाएगा, हमें dy बाई dx मिल जाएगा, y का विकलन विद रिस्पेक्ट टू x जिसको हम y1 बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, dy बाई dt किसके बराबर है, 2a के बराबर। तो 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt किसके बराबर है, 2a t के बराबर, डिवाइडेड बाई 2at। अब यहाँ पे 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y डैश किसके बराबर बचेगा, 1 बाई t, ऊपर खाली 1 बचेगा और नीचे t, तो y डैश इज इक्वल टू 1 बाई t। नाउ अब हमें y2 चाहिए, तो y2 यहाँ पे हमें देखो हमने विकलन करना है x के सापेक्ष में, लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, ठीक है। तो x के सापेक्ष में अगर हम इस t के फंक्शन का विकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, इसलिए हम क्या करते हैं, d2y अपॉन dx2 किसके बराबर होता है, d बाई डी एक्स किसका विकलन होता है, सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो किसका विकलन होता है, y1 का विकलन होता है। तो y1 हमारे पास क्या है, 1 बाई t है, तो उसका विकलन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड्स dt बाई dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी dt से करेंगे और डिनोमिनेटर छेद में भी dt से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके तो वैसे भी 1 हो जाएगा।
इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई dt से करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई dt से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ पे dx है इसको इस साइड ले जाएंगे और इस dt को इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो d बाई dt हो जाएगा, d बाई dt किसका, 1 बाई t का। अब ये t का फंक्शन है और t के सापेक्ष में ही विकलन करना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, t का फंक्शन था और x के सापेक्ष में विकलन करना था, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने d बाई dt किया इंटू dt बाई dx, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी का विकलन किसके बराबर होता है, -1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास dx बाई dt किसके बराबर है, 2at के बराबर है। तो अगर dt बाई dx चाहिए होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 2at हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे dt बाई dx है तो इसका उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई 2at। तो यहाँ पे -1 बाई 2a t स्क्वायर इंटू टी, दैट विल बी 2a t का क्यूब। नाउ ऑन LHS, अब लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव y इंटू वाई टू प्लस y1 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे, y इंटू वाई टू, y क्या है हमारे पास 2at है, इंटू y2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो हमारे पास क्या आई -1/2at का क्यूब प्लस y1 का स्क्वायर। y1 हमारे पास क्या आया था 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक t बचा और यहाँ पे 3t है, तो एक t इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, खाली t स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे आएगा -1 बाई टी स्क्वायर, और ये क्या है +1 बाई टी स्क्वायर। तो -1 बाई टी स्क्वायर और -1 बाई टी स्क्वायर और +1 बाई टी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अभी आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फर्दर अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू।